Hello everyone. Again you are warm welcome to our new family Ideal Route Learning Platform. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अभी ग्रामर सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कैन, कुड, मे और माइट को कवर किया है। उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्या क्या यूसेस हो सकता है, हम लोगों ने उसे समझने की कोशिश की होगी। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। बिल्कुल सही। आपने अभी देखा कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा यूसेस ऑफ शैल का, जहाँ पे अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, जब कभी भी हम शैल की बातें करते हैं तो वो हमारा एक फ्यूचर टेंस तैयार करता है। जब कभी भी हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो फ्यूचर की बात अगर कहने की कोशिश करें तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं शैल का यूज़ हम किस किस कंडीशन में करते हैं। बिल्कुल, हम इसका यूसेस इंफॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं, हम इसका यूसेस कमांड देने के लिए कर सकते हैं, किसी को आदेश देना होगा तब कर सकते हैं, प्रॉमिस करना होगा यानी किसी से वादा करना होगा तब कर सकते हैं, थ्रेट करना होगा यानी धमकी देना होगा तब कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प हो, पक्का इरादा हो तब हम कर सकते हैं, या हम कंपल्शन के साथ भी कर सकते हैं। जब नेसेसिटी हो, कंपल्सन हो, अनिवार्य हो, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एक एक टॉपिक को किस तरीके से हम यूज़ करें और कैसे कैसे सेंटेंस हमारे सामने तैयार हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा आज का टॉपिक है शैल का। शैल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एक सेंटेंसेस के थ्रू और कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू। पहला देखते हैं, पहला हमारा होगा जब कभी भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, मैं और हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। जब कभी भी हम आई और वी के साथ कोई फ्यूचर इन्फॉर्मेशन की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं। अगर हमें भविष्य का कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो तब हम इसका शैल लगाकर यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मल, आप बोल सकते हैं एक नॉर्मल सेंटेंसेस हमारा तैयार कराता है। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं बाजार जाऊँगा, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। बस मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई थ्रेट है, ना कोई कमांड है, बस ये एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कह रहा हूँ कि आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊँगा। बस वी शैल डिस्कस द मैटर सून, हम लोग मैटर के ऊपर हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। आई शैल बाय अ न्यू बुक टुमारो, मैं एक किताब कल खरीदूंगा। अब देखते हैं अगला। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम अभी तक ये सोचते आ रहे हैं, हम लोग अभी तक ये मानते आ रहे हैं कि जब कभी भी हमारे सामने सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है, जैसे ही, यू, शी, इट, इसके साथ हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारे सामने यू, ही, शी, इट, दे ऐसे शब्द आते, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये कंडीशन हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं किस किस कंडीशन में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। पहला कंडीशन होगा हमारा कमांड का। अगर हम किसी को कमांड कर रहे हैं, अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो हमें वहाँ पे शैल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने कहा ऑल ऑफ यू शैल डू व्हाट आई से, आप लोग वही करेंगे जो मैंने कहा, आप लोग वही करेंगे जो मैं कहता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि ये एक कमांड है, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वही आपको करना होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम यू के साथ शैल लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कहता है यू शैल गो देयर एट वंस, यू शैल गो देयर एट वंस, तुम वहाँ तुरंत जाओगे। या फिर हम ये कह सकते हैं तुम्हें वहाँ तुरंत जाना होगा, तुम वहाँ तुरंत जाओगे। यू के साथ क्या है, शैल। अगला देखते हैं। अगला हमारा शी शैल सिट आउटसाइड द क्लासरूम, उसे क्लासरूम के बाहर बैठना होगा। उसे कहाँ बैठना होगा, क्लासरूम के बाहर बैठना होगा, क्योंकि हो सकता है वो कोई गड़बड़ी की होगी, इसीलिए उसे सजा मिला है। उसे कमेंट दिया जा रहा है कि शी शैल सिट आउटसाइड द क्लासरूम, उसे क्लासरूम के बाहर बैठना होगा। तो ये भी एक
कमांड का काम कर रहा है। अब देखते हैं अगला कंडीशन। अगला कंडीशन हमारा कह रहा है कि जब कभी भी हम प्रॉमिस की बात करते हैं, जब कभी भी हम किसी से वादा करते हैं तो वहाँ भी हम किसी भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको इनाम दिया जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि यू शैल बी रिवॉर्डेड। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ ही डज वेल ही शैल बी अपॉइंटेड। अगर वह अच्छा करता है तो उसे नियुक्त किया जाएगा। ये एक प्रॉमिस है, ये वादा किया जा रहा है कि अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसे नियुक्त किया जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा कहता है दे शैल गेट जॉब्स इफ दे वोट फॉर मी। उन लोगों को नौकरी दी जाएगी, उन लोगों को नौकरी मिलेगी अगर वो मेरे लिए वोट करते हैं। अगला सेंटेंस है यू शैल हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट फ्राइडे। ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे को छुट्टी मिलेगी। ये था हमारा प्रॉमिस का। अब देखते हैं अगला कंडीशन, अगला सिचुएशन जिसके साथ हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन कहते हैं अगर हम कोई दृढ़ संकल्प कर लिए हो या फिर पक्का इरादा कर लिए हो या फिर करना हो तो उसके लिए हम डिटरमिनेशन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। अगर सेंटेंसेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिटरमिनेशन मीन्स होता है। हम देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सेंटेंस में हमारा कह रहा है कि यू शैल अपोलोजाइज, यू शैल अपोलोजाइज, तुम क्षमा मांगोगे। ये एक डिटरमिनेशन है, ये पक्का वादा है, मुझे दृढ़ संकल्प है कि तुम मुझसे क्षमा मांगोगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि ही शैल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। कहने का मतलब है कि वो सारा काम करेगा जो लॉ से रिलेटेड हो, वो जो लॉ के अकॉर्डिंग हो। कोई भी काम अगर वो कानून के अकॉर्डिंग है वो सारा का सारा वो करेगा। ये उसका दृढ़ संकल्प है। वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, गैर कानूनी काम नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कानून के अनुसार करेगा। अगला सेंटेंस है हमारा ही शैल ओबे मी। वो मेरा आदर करेगा, वो मेरा आदर करेगा। मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का दृढ़ संकल्प है कि वो मेरा आदर करेगा ही करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ही शैल ओबे मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है दे शैल गो टू द मार्केट विद मी। वे लोग मेरे साथ बाजार जाएंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग मेरे साथ बाजार जाएंगे। दे शैल गो टू द मार्केट विद मी। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन का। अब देखते हैं अगला कंडीशन, अगला सिचुएशन। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वादा नहीं है, ये पक्का इरादा होगा, क्योंकि वादा का तभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वादा का होता है प्रॉमिस, तो ये पक्का इरादा है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेटेंड। थ्रेटेंड मतलब अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं। अगर कोई सेंटेंसेस ऐसा लिखा हो जिसमें धमकी वाली फीलिंग आ रही हो, वहाँ भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि अगर तुम इस काम को ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, अगर तुम उस काम को सही से नहीं करोगे तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, तुम्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे हम सेंटेंसेस में देख सकते हैं, पहला सेंटेंस हमारे सामने कह रहा है इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। अगर तुम ये करते हो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। He shall be punished if he does that again। मतलब उसे पनिश किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी अगर वो उस काम को दोबारा करता है तो। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है if they don't follow me they shall repent। if they don't follow me they shall repent। मतलब क्या है इसका कि अगर, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर वो मुझे फॉलो नहीं करेगा, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो वो पछताएगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानता है तो वो क्या करेगा, पछताएगा। ये धमकी है, खुलेआम मैं धमकी दे रहा हूँ कि तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर। यहाँ पे डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज से वंचित कर देना, किसी चीज से वंचित कर देना। तो अगर मैं इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि शी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर। उसे अपने शेयर से वंचित कर दिया जाएगा। किसे, उसे शेयर से वंचित कर दिया जाएगा। ये एक धमकी है। अब देखते हैं अगला है हमारा कंपल्सन का। अगर मैं कंपल्सन की बात करूँ तो कंपल्सन मतलब होता क्या है कि अगर कोई चीज़ अनिवार्य हो, क्या हो, अगर कोई काम अनिवार्य हो उसे हम कहते हैं कंपल्सन। आप कंपल्सन का लिख सकते हैं। कंपल्सन मतलब होता है
अनिवार्यता जो नेसेसरी हो उसे हम कंपल्सन कहते हैं और उसके साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो मतलब सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। जैसे कि सेंटेंस में हमारा कह रहा है कि यू शैल अटेंड द क्लास रेगुलरली, आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ये नेसेसरी, ये कंपल्सन है आपके लिए कि आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कह सकते हैं हम यू शैल अटेंड द क्लास रेगुलरली। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ द एवरी मंथ। कहने का मतलब क्या है कि छात्रों को अपना पैसा, अपना फ़ी हर महीने के 10 तारीख तक पे कर देना होगा, हर महीने के 10 तारीख तक जमा कर देनी होगी। क्या जमा करना होगा? फ़ी जमा कर देना होगा। सभी स्टूडेंट के लिए ये अनिवार्य है कि हर 10 तारीख तक उसको अपना पैसा जमा करना ही होगा। हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है? कंपल्शन है। क्या है? कंपल्सन है। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि कह रहा है कि अमनदीप शैल गो टू कोलकाता इन दिसंबर। ये अनिवार्य है, नेसेसरी है, ये कंपल्सन है अमनदीप के लिए कि उसे दिसंबर में कोलकाता जाना ही होगा, वो कोलकाता जाएगा। अमनदीप कोलकाता कब जाएगा? दिसंबर में जाएगा। तो कह सकते हैं कि अमनदीप शैल गो टू कोलकाता इन दिसंबर। अब देखते हैं अगला। जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं वहाँ पे हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कमांड की बात होती है, प्रॉमिस की बात होती है, थ्रेटेंड की बात होती है, डिटर्मिनेशन की बात होती है या फिर कंपल्सन की बात होती है, तब हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देना हो, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, वी के साथ ही शैल का यूज़ करना होगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लेट्स डू इट टुगेदर शैल वी। खैर, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है, आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? अगर मैं क्वेश्चन टैग आपसे पूछूँ तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? क्योंकि आप 10th में भी ये पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग को पढ़ा होगा, किस भी रूप में, लेकिन आपने पढ़ा होगा। खैर, इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरीकों से समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल 3 भाषा में, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको इंग्लिश में कहूँ लेट अस गो टू द मार्केट शैल वी, इसी चीज़ को मैं हिंदी में कहता हूँ बाजार चलते हैं, चलें। फिर हम इसे भोजपुरी में समझते हैं। कभी कभी हम कहते हैं तब बाजार चल जाओ है। तो ये जो आए वाली जो साउंड थी ये हमारा क्वेश्चन टैग है। शैल वी वाली जो साउंड थी ये हमारा क्वेश्चन टैग। या फिर हिंदी में अभी हमने कहा कि बाजार चलते हैं चलें, ये जो चले वाली थी ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हमें समझना होगा कि क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में कह रहा है कि लेट्स डू इट टुगेदर शैल वी, लेट अस डांस शैल वी, लेट्स गो टू द मार्केट शैल वी। इस तरीके के सेंटेंस में जब आपको क्वेश्चन टैग लगा हुआ दिखे तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला। तो ये था हमारा आज का शैल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, किस किस तरीके में हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। और शैल का यूज़ हम आज ने ये भी सीखा हम यू और ही और दे के साथ भी कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी कमांड की बात आती है, जब कभी भी प्रॉमिस की बात आती है, जब कभी भी डिटर्मिनेशन की बात आती है, या फिर जब कभी भी किसी को धमकी देना हो, अनिवार्यता बताना हो, दृढ़ संकल्प हो, पक्का इरादा हो, आदेश देना हो, वादा करना हो, इन सब में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से नहीं, कल से हमारा क्लास होगा वो ऑल्टरनेटिव क्यों होगा? ये हमारा ऑल्टरनेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये अब डेली नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको समय देना चाहता हूँ कि आप जाइए पढ़िए। एक दिन आपको पढ़ना है, लिखना है और अगले दिन तक आपको उसके बारे में रिवीजन करना है, या फिर आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको 2 दिन का समय मिल जाएगा। एक क्लास को सीखने में 2 दिन का समय मिल जाएगा। आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसीलिए आपके बेहतर के लिए आपको इंग्लिश और अच्छे तरीके से आ जाए, इसीलिए मैं इस क्लास को ऑल्टरनेटिव कर दिया हूँ। जैसे कि अगर मैं आज क्लास आपको कराऊंगा तो कल छोड़ के फिर से परसों कराऊंगा, लेकिन वो रेगुलरली होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में गायब हो जाऊंगा या फिर कुछ और।
आपको रेगुलरली आना ही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछले क्लास शेयर कीजिए, देखिए, डिस्कस कीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्लास अब ऑल्टरनेटिव होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।